हेलो गाइस, वेलकम टू माहौल कंपटीशन यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा वीडियो है वो मोस्ट कॉमन इंग्लिश इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में है, जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है। हर एग्ज़ाम में जो है इससे एक दो क्वेश्चन जो है रहते ही हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो इनिशियली हमें नुकसान के तौर पे लग रही थी या लग रहा था कि बुरा हुआ है हमारे साथ, वो अल्टीमेटली क्या है, हमें फ़ायदा बन के मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लिटरल मीनिंग क्या दे रखा है इसका कि अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, और हिंदी में क्या है कि शुरू में नुकसान प्रतीत होने वाला लाभ। दूसरा क्या है हमारा, अ डाइम है डजन। अ डाइम अ डजन सुन के भी लग रहा है कि एक टाइम में जो है दर्जन भर मिल रहा है। मतलब चीज़ क्या है, बहुत ही ऑर्डिनरी है या क्या है, बहुत ही कॉमन है। तो मीनिंग क्या दे रखा है, समथिंग कॉमन, और हिंदी में क्या दे रखा है, थोक के मोल। नेक्स्ट क्या है हमारा, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश क्या होता है, कोई भी बात जो किसी को अनकंफर्टेबल लग सकती है या ऑकवर्ड लग सकता है, उसमें हम क्या करते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं। डायरेक्ट जो है उसको नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, बीट अराउंड द बुश। लिटरल मीनिंग क्या दे रखा है, अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन। मतलब कि जो आपका डायरेक्ट मतलब है वो आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, जो टू द पॉइंट बात ना करके घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। हिंदी में क्या दे रखा है, घुमा फिरा कर बात करना। और फोर्थ क्या है हमारा, बेटर लेट देन नेवर। इसका क्या मतलब है कि कोई काम ना करने से अच्छा है कि थोड़ा उसको लेट करें लेकिन करें ज़रूर। तो लिटरल मीनिंग जो दे रखा है, बेटर अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। मतलब जो है ना आने से अच्छा है कि थोड़ी देर से आए। हिंदी में बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। फिफ्थ क्या है हमारा, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट सुन के भी ऐसा लग रहा है कि कोई बुलेट तो क्यों ही बाइट करेगा, कोई मजबूरी रही होगी। तो लिटरल मीनिंग जो इसका दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब कि होनी ही होनी है। तो कोई चीज़ जो होनी होनी है उसको जो है एक बार हो जाए फिर वो ख़त्म हो जाए, मतलब मजबूरी में स्वीकार करना, हिंदी में इसका मतलब है। सिक्स्थ क्या है हमारा, ब्रेकल है। कोई किसी काम के लिए जा रहा होता है, एग्ज़ाम देने जा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं ना, कोई ब्रेकल है, मतलब गुड लक, या हिंदी में क्या बोलते हैं कि भाग्य तुम्हारे साथ हो। नेक्स्ट है हमारा कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का क्या मतलब है कि जो दिन का, महाभारत के टाइम से अगर आप देखें इस तरह का चल रहा था कि युद्ध विराम होता था दिन के अंत में, तो इसका भी सेंस वैसा ही है कि स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। मतलब जो है अब आज का काम ख़त्म करते हैं या काम ख़त्म करते हैं। तो हिंदी में इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है संन्यास लेना। और आपको जब भी ऐसा बोलना हो कि अब बस, मतलब हो गया बस, तो उसको क्या बोलते हैं कि कॉल इट अ डे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कट समबडी सम स्लैक। कट समबडी सम स्लैक का मतलब है कि जो है किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो या मतलब उसको जाने दें, मतलब इतना जजमेंटल नहीं होना, इतना क्रिटिकल नहीं होना है, उसको क्या करना है, रियायत दे देना। हिंदी में उसका मतलब है रियायत देना। नेक्स्ट क्या है हमारा, कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जिस पे एथलीट को जो है पूरे एजेस पे दौड़ना है, और वो क्या कर रहा है, कॉर्नर्स में ना जाके बीच में से जो है सर्कल में दौड़ रहा है या इलिप्स में दौड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, कॉर्नर्स कट कर रहा है। मतलब काम क्या कर रहा है, जैसे उसको करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, बहुत ख़राब ढंग से कर रहा है। तो लिटरल मीनिंग जो इसका क्या है, डू समथिंग पुअरली, और हिंदी में क्या बोलते हैं, खाना पूर्ति करना, मतलब अनमने ढंग से करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, इजी डज इट। हिंदी में बोलते हैं ना कि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार नहीं यूज करते, ऐसा। तो वही मतलब है, जब कोई जो है, कोई इंसान किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हो, काम जो है बहुत छोटा सा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि स्लो डाउन या इजी डज इट। हिंदी मतलब क्या दे रखा है इसका यहाँ पे कि आराम से या शांत चित्त से कुछ करने की सलाह। मतलब किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि भाई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट जो है वो बहुत आसान है, गेट आउट ऑफ हैंड। पढ़ के भी समझ आ रहा है कि हाथ से बाहर जाना, मतलब नियंत्रण से बाहर जाना, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बेकाबू हो जाना। बोलते हैं ना कि भीड़ जो है बेकाबू हो गई, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गेट आउट ऑफ हैंड। नेक्स्ट क्या है हमारा, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है कि कोई काम जो है हम बहुत टाइम से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि गेट दिस आउट ऑफ योर सिस्टम। मतलब जो है भाई तुम इतने टाइम से जो परेशान हो, एक बार करो और जो है इसको दिमाग से निकालो। हिंदी में क्या दे रखा है, बहुप्रतीक्षित कार्य को पूरा करना। गेट योर एक्ट टुगेदर हम कब बोलते हैं, जब जो है कोई इंसान जो है बहुत अरुचिपूर्ण ढंग से, अनमने ढंग से काम कर रहा हो, काम जो है जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई गेट योर एक्ट
टुगेदर की वर्क बेटर और लीव, जो लिटरल मीनिंग यहाँ पे दे रखा है। और हिंदी में क्या बोलते हैं कि भाई खुद को ठीक करो, सुव्यवस्थित करो, काम जो है अच्छे से करो। नेक्स्ट क्या है हमारा, गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, है ना, कि हमारे पास जो है पर्याप्त सबूत नहीं है तो उसको हम क्या है गिल्टी नहीं मान रहे हैं, उसको क्या मान रहे हैं, निर्दोष मान रहे हैं। क्या दे रखा है लिटरल मीनिंग, एक्विट समवन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। और जो है हिंदी में क्या दे रखा है, पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी करना, क्या बोलते हैं इसको, गिव समवन बेनिफिट ऑफ द डाउट। अगला है हमारा गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसको ऐसे समझना है कि कोई काम जो है शुरू हुआ था ड्राइंग बोर्ड से और बीच में जो क्या हुआ वो गड़बड़ हो गया काम, तो अभी जो है फिर से उसको स्क्रैच से करना है, मतलब कहाँ से शुरू करना है, वापस से ड्राइंग बोर्ड से। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मतलब है, पुनः शुरुआत करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर हम किसको बोलते हैं, कोई इंसान जो बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, बहुत मुश्किल हालात हो, उसको तो बोलते हैं ना डोंट गिव अप या हैंग इन देयर, कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्या है, जमे रहो। हिट द सैक हम कब बोलते हैं, जब जो है हमें नींद आ रही हो तो हम क्या बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब मैं जो है सोने जा रहा हूँ। तो हिट द सैक का क्या मतलब है, सोने जाना। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस हम कब बोलते हैं, जब कोई चीज़ जो हो इतनी मुश्किल हो नहीं जितना कोई इंसान हमें प्रतीत करा रहा हो कि ये चीज़ मुश्किल है, तो क्या बोलते हैं, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड या इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब सुबोध है, आसानी से समझ आ जाने वाली चीज़ है। लेट समवन ऑफ द हुक का क्या मतलब है, पढ़ के भी समझ आ रहा है कि जो है किसी को आज़ाद कर रहे हैं, किसी को जो है फंसा नहीं रहे हम, है ना। लिटरल मीनिंग जो दे रखा है इसका क्या दे रखा है, टू नॉट होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। और हिंदी में क्या दे रखा है कि किसी को असहज परिस्थिति से, ऑकवर्ड सिचुएशन से, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से क्या बाहर निकालना। क्या है, लेट समवन ऑफ द हुक। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, है ना, कि संक्षेप में लिखना है, स्टोरी को जो है ब्रीफली कहना। हिंदी में बोलते हैं ना कि संक्षेप में लिखो, मतलब ब्रीफली लिखो। अगला है हमारा मिस द बोट। मिस द बोट ऐसे समझो कि बोट था या बस था, ट्रेन था, जिसका एक टाइम था, वो जो है हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो वो निकल गई है, हमने मिस कर दिया है। उसका क्या मतलब है कि इट्स टू लेट। हिंदी में क्या मतलब है, बहुत देर हो जाना। नेक्स्ट हमारा क्या है, नो पेन नो गेन। जिम वगैरह में लिखा होता है ना, तो इसका क्या मतलब है कि बिना पेन के या बिना परिश्रम के जो है कोई भी गेन या फ़ायदा क्या है हमारा नहीं होता है। लिटरल मीनिंग क्या दे रखा है, यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट। हाँ, जो चाहिए तुम्हें उसके लिए जो है काम करना पड़ेगा, या बिना परिश्रम के क्या है हमें लाभ जो है नहीं मिलता है। ऑन द बॉल जो है ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि स्पोर्ट्स से उठाया गया है, कि अगर फुटबॉल का या हॉकी का मैच चल रहा है, कोई प्लेयर जो है ऑन द बॉल है, मतलब उसका कंट्रोल बॉल पे रेगुलर है, वो क्या कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है। मतलब ऑन द बॉल का क्या मतलब होता है कि डूइंग अ गुड जॉब, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कि सुचारू रूप से कार्य करना, अच्छे ढंग से कार्य करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, पुल समवन्स, लगी तो आसान है, रेगुलर यूज होता है कि किसी की खिंचाई करना, टू जोक विद समवन, या हिंदी में क्या बोलते हैं कि मजाक करना, मस्खरी करना कुछ। नेक्स्ट हमारा क्या है, पुल योरसेल्फ टुगेदर। ये ऐसे इंसान को हम बोल सकते हैं जो मान लो कि थोड़ा परेशान हो, काफ़ी टाइम से डिप्रेस्ड हो, तो उसको बोलते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब काम डाउन। और हिंदी में क्या है, चित्त को स्थित करना या उसकी सलाह देना कि भाई काम डाउन, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा, ऐसा बोलते होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सो फार सो गुड। हमने कोई काम शुरू किया और हमें डर था कि कुछ उसमें गड़बड़ हो सकता है या जो भी हो, और अभी तक अगर सब ठीक चल रहा है तो क्या बोलते हैं हम, सो फार सो गुड, थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। या हिंदी में क्या बोलते हैं कि अभी तक जो है सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा बोलते हैं कि भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, सो फार सो गुड। अगला हमारा स्पीक ऑफ द डेविल। हिंदी में बोलते हैं ना, नाम लिया शैतान है जी, ऐसा। तो मतलब जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे वही अचानक से जो क्या है प्रकट हो जाए या आ जाए, तो तब हम क्या यूज करते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। लिटरल मीनिंग दे रखा है, पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप। हिंदी में नाम लिया शैतान आ जाए। नेक्स्ट क्या है, दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब कि अब जो है इसके बाद मैं कुछ और नहीं झेलूँगा, मेरा पेशेंस जो है ख़त्म हो गया है, सब्र का बांध टूट गया है मेरा। नेक्स्ट क्या है हमारा, दी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो इसमें क्या है कि मतलब सारी अच्छी चीज़ें किसी एक इंसान के साथ ही हो जाए, कि उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। जैसे मान लो कोई कह रहा हो कि मुझे पढ़ना भी ना पड़े और उसको जो है एग्ज़ाम भी निकल जाए, तो वो क्या है, एक आइडियल सिचुएशन चाह रहा है, मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाह रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। तो इसमें जो है होता भी हमारे साथ जब हम काफ़ी खुश हों, दोस्तों के साथ हों, मस्ती कर रहे हो, तो टाइम का क्या है पता नहीं चलता है।
वही लिटरल मीनिंग दे रखा है कि यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लेट व्हेन इट्स फन, और हिंदी में क्या देख रहा है कि अच्छा वक्त जल्दी बीतता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, मतलब जो है निराश होना, अपसेट होना, हताश होना, मतलब कोई शेप से बाहर चला जा रहा है कोई इंसान, मतलब क्या हताश हो गया है। नेक्स्ट क्या हमारा, टू मेक मैटर्स वर्स, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना आग में घी डालना, मतलब मेक ए प्रॉब्लम वर्स की पहले से भी ख़राब था और उसको क्या कर रहे हैं और ख़राब बना दे रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं टू मेक मैटर्स वर्स। वर्स जो क्या है बैड का जो है कंपेरेटिव है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंडर द वेदर, मतलब वेदर के इन्फ्लुएंस में कोई आ गया, मतलब क्या हो गया, बीमार हो गया, मीनिंग उसका है कि सिक होना, और हिंदी में क्या बीमार होना। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, मतलब तब की तब देखेंगे यार। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम राइट नाउ, मतलब अभी जो है उस समस्या के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि जब वो समस्या आएगी, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब की तब जो है हम देखेंगे, ठीक है। तो विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट का मतलब है तब की तब देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि रैप योर हेड अराउंड समथिंग, मतलब जो है इधर बोलते हैं ना हिंदी में कि गांठ बांध के समझ लो या गांठ बांध के रख लो, वैसा है कि अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कोई मुश्किल चीज़ है उसको जो है अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्या हमारा, यू कैन से दैट अगेन, मतलब फिर से कह सकते हो, या इसको ऐसे समझो कि किसी से सहमत होते हैं हम जब, तो उसको क्या बोलते हैं कि यू कैन से दैट अगेन, या सहमत होना हिंदी में, और लिटरल मीनिंग दे रखा है दैट्स ट्रू आई अग्री। नेक्स्ट है हमारा योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब भाई मुझे भी उतना ही पता है जितना तुमको पता है, यानी कि क्या कुछ नहीं पता है। तो उसका लिटरल मीनिंग आई हैव नो आइडिया, और हिंदी में क्या है कि दो लोगों का समान रूप से अनभिज्ञ होना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी तुम्हारे साथ में एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी है करो इसको, और ठीक है। थैंक यू गाइज, ट्यून इन फॉर मोर वीडियोज़।